artificial intelligence technology for improving governance in all sectors and more so in ICDS. In fact, yesterday only they launched an innovation challenge for various governance challenge problems using AI and machine learning, and they also set up a center for excellence in artificial intelligence in Gujarat. So I would like Ranjit to focus on what all Gujarat has been doing, especially with regard to use of technology. थैंक यू सर, रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, सभी को मेरा नमस्कार। मैं इसको दो पार्ट में करूंगा कि एक जो हमारे गुजरात में हो रहे हैं एंड आगे हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारा जो एआई का यूज है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने यूज किया है, जिसमें कि अंडरवेट जो बच्चे हैं जो 2 एंड 2.5 kg से नीचे हैं, उसमें हमने इम्प्रूवमेंट देखा है, जिसमें IIT गांधीनगर की हेल्प से हमने इसको किया है, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। पहला। दूसरा पॉइंट यह है कि अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है एक ऐप, जिसमें कि जो सैम और मैम बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को सीधे जैसे ही हम उसका ग्रोथ मीटिंग में लेंगे, उनको मैसेज चला जाएगा उनको क्या क्या इंटरवेंशन करने हैं, किस तरह के उनके फूड पैटर्न्स होंगे, कौन सा न्यूट्रिशन किस समय कब लेना है, ऑटोमेटिक उनके पास जाएगा। एंड देन फिर आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड आशा जो है कंटिन्यू वो फॉलोअप लेंगी हर वीक में ट्वाइस, मतलब 2 दिन वो वीक में वो जाएंगी वहां पे फॉलोअप लेंगी एंड उनको कंसिडरिंग करेंगे। पहले जो है उनका एपेटाइट टेस्ट किया जाएगा कि क्या वो खा पा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, उनको मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। ऑलरेडी गुजरात में CMTC एंड NRC बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, वहां पे उनको हम 14 डेज के लिए ट्रीटमेंट देते हैं। देन फिर वो कम्युनिटी में आता है, कम्युनिटी के बाद उनको कंटिन्यू इंटरवेंशन जो है करते हैं कि उनका 15 डेज पे क्या उनका वेट बढ़ रहा है, उनमें कितने न्यूट्रिशन मेजर्स के लिए IIPH गांधीनगर से उनके ब्लड सैंपल्स भी लिए जाते हैं। तो जितने भी हमारे अभी जो 2,40,000 के आसपास सैम और मैम बच्चे हैं, 85,000 सैम बच्चे हैं, उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है। और लास्ट 6 मंथ में हमने लगभग 25,000 जो सैम बच्चे हैं उसको हमने मैम में, और मैम से जो 40,000 के आसपास हमने बाहर निकाला है। तो ये कंटिन्यू अगर दूसरे स्टेट में फॉलो अप करते हैं कि उसको कंटिन्यू एक एक जो बच्चे उनके लाइन लिस्टिंग प्रॉपर हो और उनको जो है हम देखें। सेकेंड थिंग कि अभी AI का यूज करके कि आने वाले समय में हमें कितने आंगनबाड़ी सेंटर्स ओपन करने होंगे, कितने आंगनबाड़ी जो हमें शिफ्ट करने होंगे, बिकॉज अभी हमें पता ही नहीं होता है कि कहाँ पे बेनिफिशियरी जो बच्चे हैं वो 40 है, कहीं पे 20 है, कहीं पे 10 है, बहुत सारी जगहों पे बिल्कुल ही आंगनबाड़ी नहीं चल रहे हैं। तो ये AI को यूज करके हम वो देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने ग्रोथ है, कितने बच्चे इसमें आने वाले हैं, कितने बच्चे अभी पैदा हुए हैं, उसके बाद उनको क्या इंटरवेंशन की जरूरत है। बहुत सारी सोसाइटी होती है जहाँ पे आंगनबाड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज वो रिच सोसाइटी है। हम आंगनबाड़ी उन सब क्षेत्रों में ज्यादा प्रेफर करते हैं जहाँ पे उनकी जरूरत होती है। गांधीनगर की बात करें, गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में यहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी साहब और बाकी MWCD की टीम भी गई थी। वहां की आंगनबाड़ी इतनी अच्छी है कि 4 व्हीलर से लोग आके उसको ड्रॉप करते हैं बच्चों को। ये एक बहुत ही मोटिवेशनल चीज है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर को आप VIP बनाते हैं तो VIP बच्चे भी आके आंगनबाड़ी में आते हैं। ये बहुत जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छी हो, और उसको मॉनिटर करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक हमारे यहाँ नीता एप्लीकेशन है कि नंदघर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैकिंग सिस्टम है, जो कि हर आंगनबाड़ी के GPS सहित उनके आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर हम फिंगर टिप पे उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। कभी भी हमें कोई थर्ड पर्सन या बीच में CDPO, मुख्य सेविका या फिर हमें डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अफसर से बात ही नहीं करनी होती, डायरेक्टली हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ स्टेट मैनेजमेंट सेंटर है, जिसमें कि अराउंड जो है 40 काउंसलर हैं जो कंटिन्यू उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। हर दिन हम लोग अलग अलग डिसाइड करते हैं बेनिफिशियरी से कब बात करनी है और उनका कब यूज करना है। दूसरी बात है कि जो हमारे पोषण ट्रैकर है उसमें बहुत कुछ अभी हम अपने तरफ से सजेस्ट करने की, चेंज करने की जरूरत है। पोषण ट्रैकर ऑल इंडिया के लिए एक और एक है, उसमें एक अलार्मिंग सिस्टम होनी चाहिए कि जिसमें पता चले कि जिस तरह से उनके अपवर्ड जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो स्टेट को ऑटोमेटेड उसमें मैसेज होनी चाहिए, यानी कि AI का यूज करें, ऑटोमेटेड मैसेज हो उनके सेक्रेटरी कमिश्नर को एट ए टाइम जैसे ही उसमें फ्लक्चुएशन आता है उनके मोबाइल पे सीधे जाना चाहिए कि ये चीजें हैं, आपके यहाँ ये डेटा है, एंड देन फिर आप एक्ट करिए। और एक्ट के लिए क्या करना है, वो सब सजेशंस भी अगर AI का यूज अगर अच्छे से किया जाएगा तो पोषण ट्रैकर अपने आप में एक जो है एक इतनी स्ट्रॉन्ग टूल्स हो सकती है, जिसमें कि हम चाहे तो ICDS को और भी इनहांस कर सकते हैं। दूसरा है कि AI और टेक्नोलॉजी का यूज करके कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जितनी अधिक होगी तभी बच्चे जो है वो कम्युनिटी में, बच्चे हमारे पास 4-5 से 6 घंटे तक रहते हैं, अगर उनको हम कम्युनिटी में क्या करना है ये न कराएं तब तक वो पॉसिबल नहीं है कि बच्चों को हम बाहर ला सकते हैं। सोसाइटी का उसमें इन्वॉल्वमेंट जरूरी है।
तीसरी चीज है कि हम लोग अलग अलग साइलोज में काम कर रहे हैं। आईसीडीएस अलग काम कर रही है, हेल्थ अलग काम कर रही है और एजुकेशन अलग काम कर रही है, और सभी के डेटा जो है अलग अलग है। अगर मेरे पास एनीमिया का डाटा है, वो हो सकता है कि हेल्थ के पास कुछ और डेटा हो। तो एपीआई का लेकर हम लोगों ने पूरा कन्वर्जेंस किया है कि सभी डेटा, क्योंकि हमें पोषण ट्रैकर 3 डेटा देता है, इसमें स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड अंडरवेट, बट वो डेटा हमें जो है एनीमिया का डाटा कहीं पे भी नहीं है, और एनीमिया का डाटा नहीं पता होगा तब तक मुश्किल है। बिकॉज हम देखने में हेल्दी लगते हैं, लेकिन जैसे ही उनका टेस्ट किया जाता है तो जो एडोलसेंस गर्ल्स है उनका 7, 8 यही आता है, 9 आता है, और देखने में ऐसा लगता है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे टेस्ट भी करवाए हैं ऑन द स्पॉट, तो वो डेटा भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। सेकेंड थिंग, जो हेल्थ कैप्चर कर रही है वो डेटा भी हर स्टेट के साथ उसका संकलन ऐसा होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन, वो डेटा जो है एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे होना बहुत जरूरी है। फोर्थ थिंग यह है कि अलग अलग स्कीम्स गवर्नमेंट की चल रही है, हम अलग चला रहे हैं, सिविल सप्लाई अलग चला रही है, एजुकेशन कुछ और दे रही है, मिड डे मील दे रही है। सारे स्कीम्स को मिला के एक जो है वो यूनिक आईडी होना चाहिए कि क्या जो सोसाइटी और बच्चों को जो हम देने जा रहे हैं वो कुमुलेटिव उनको कितना हम दे पा रहे हैं, कितने ग्राम्स मिल रहे हैं, और ये आई का यूज करके हम लीकेज को भी रोक सकते हैं। जैसे हम टीएचआर देते हैं, टीएचआर का गुजरात में पूरा का पूरा पैटर्न हमारी एक ऐप है जिसमें डिमांड जनरेशन से लेके सप्लाई से सब कुछ जो है वो अमूल के थ्रू हमारे यहाँ पहुंचती है। लेकिन जैसे ही पहुंचता है, अभी तो भारत सरकार की तरफ से मिला भी सपोर्ट है कि फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू हम लोग 30% तक कवर किए हैं, और आने वाले 4-5 महीने में 100% जो है फेस ऑथेंटिकेशन से हम टीएचआर वितरण करने वाले हैं। तो इससे लीकेज जो है वो कम हो सकती है। दूसरा है कि बहुत सारी चीजों को टाइम टू टाइम चेंज करने की जरूरत होती है, टेस्ट बदलता रहता है, लोगों की टेस्ट बदलती है। टीएचआर का भी अलग अलग रूप है, बहुत सारे स्टेट जो है रॉ मटेरियल देता है, हमारे यहाँ प्रीमिक्स बनता है, यानी रेडी टू ईट है, उससे कुछ भी बना सकते हैं, सारे उसमें कंपोजिशन उसमें दिए गए। बट अभी भी ये जरूरी होता है कि अब आंगनबाड़ी को अभी हम पूल फैक्टर के बजाय पूल के तरफ ध्यान दे। बेनिफिशियरी जो है आंगनबाड़ी सेंटर तो खुद है, आंगनबाड़ी सेंटर से तभी आएंगे जब आप अट्रैक्शन बनाएंगे, जब आप उसको इस तरह से बनाएंगे उनको लगे कि हमें लाभ हो रहा है। कई बार होता है कि बहुत सारे स्टेट अलग अलग चॉकलेट या फिर कैंडी इस तरह से देती है। हम लोग का भी योजना है कि जो टीएचआर है उसमें 50% पे हम लोग चिक्की, लड्डू जो लोकल लेवल पे जिसकी डिमांड अधिक है उसको इंट्रोड्यूस करें, ताकि बेनिफिशियरीज आंगनबाड़ी सेंटर्स तक ऑटोमेटिक वो पहुंचे। इवन की अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो वो फाइट करे कि मेरा ये जो आया है मुझे दे दो। अभी क्या हो रहा है कि हम उसको पहुंचा रहे हैं कि आप ये ले लो, आप ये खाओ, ऐसे खाओ, ऐसे। सो पूल फैक्टर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। देन फिर आंगनबाड़ी सेंटर्स जो है वो एक अच्छी सेंटर के रूप में डेवलप होगी, और जो हम माल न्यूट्रिशन से जो जूझ रहे हैं उसको ठीक कर सकते हैं। एआई का यूज करके माल न्यूट्रिशन में क्या अभी आगे बढ़ने वाली है, डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, वो एआई बता पाएगी कि कितने हमारी जो है सो उसके हिसाब से हमें आगे की प्लानिंग नेक्स्ट 6 ईयर 10 ईयर्स की प्लानिंग अगर करनी हो तो एआई का यूज करके हम लोग ने स्टार्ट किया। नर्मदा से पायलट के तौर पे किया है, आगे आने वाले समय में गुजरात और भी। हालांकि गुजरात ने 16 ऐसे ऐप और पोर्टल बनाए हैं जो अलग अलग हर चीज की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग जो है उसके हिसाब से चल रही है। लेकिन लास्टली मैं कहूंगा फिर से, बिहेवियरल चेंज ही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबके पास सब कुछ है बट हमें पता नहीं होता है किस समय किस तरह और किस तरह से उनको देना चाहिए। गुजरात का जो फूड पैटर्न है वो अलग ही है, जिसके चलते भी हम लोग जो है बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। बट फूड पैटर्न डाइवर्सिटी जो है कितना इंपॉर्टेंट है सब लोग हम लोग जानते हैं, और आज नीति आयोग ने इतना अच्छा आयोजन किया, इसके लिए भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अपॉर्चुनिटी भी दिया, अभिषेक सर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन्होंने भी जो है हमें पहले ही हमने बताया था कि सर मुझे थोड़ा चांस दीजिएगा, मैं थोड़ा ज्यादा बोलना चाहता हूँ, बट चूंकि टाइम कम है, लेकिन टाइम कम है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। बट फिर भी मैं ये बताना चाहूंगा कि एसबीसी का रोल बहुत ज्यादा है, एंड हमें जो है जो जितना अधिक टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे उतना हम आगे जा पाएंगे, क्योंकि आज कोई भी गरीब से गरीब इंसान के पास स्मार्टफोन है, मतलब कोई भी काम कर रहा है। तो इस स्मार्टफोन को एज ए आईसीडीएस हम कैसे यूज कर सकते हैं वो हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि स्मार्टफोन है तो उनको टाइपिंग भी आती है, उनको पढ़ने भी आती है। इवन कि एआई का यूज करके हम लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे गुजरात में है कि जो कच्छ का एरिया है, कच्छी लोग बोलते हैं, बिल्कुल ही कच्छी लैंग्वेज जो है वो गुजरात से बिल्कुल अलग है। साउथ का लैंग्वेज थोड़ा सा डिफर है, नॉर्थ का थोड़ा सा डिफर है। वैसे ही मैं बिहार से, बिहार में देखेंगे तो बिहार में 7 से 8 लैंग्वेज अलग अलग है, हालांकि समझ में आती है।
बट फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते। सपोज डेट कि अगर हमने कच्छ के लिए पुश किया कोई भी मैसेज, ऑटोमेटिक जो है वो ट्रांसलेट होके एआई के थ्रू उनको कच्छ में मिल जाए, या साउथ के लिए। तो उसी तरीके से भारत सरकार भी MWCD चाहे तो कोई भी मैसेज को एआई का यूज करके मैसेज को उस तरह से फ्लैश कर सकती है। इवन कि आपके पास फिंगर टिप पे दूसरा है कि अभी तक जो पोषण ट्रैकर है उसमें पेरेंट्स का भी पूरा डिटेल्स होना चाहिए। उससे क्या होगा कि बच्चे का जो चल रहा है, जो भी चीजें चल रही है, वो पेरेंट्स तक डायरेक्टली उन तक पहुंच सकती है, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास बच्चे रहते हैं 5-6 घंटा, पेरेंट्स के साथ 18 घंटे रहते हैं। सो पेरेंट्स का भी बहुत, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच सर, बहुत आपने मुझे टाइम दिया, एंड थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुझाव दिए, और टाइम अभी आपसे और भी सवाल आएंगे तो आपको और भी समय दिया जाएगा बोलने के लिए। बट यू